तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तेऽहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्मं नमाम्यहम्। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। गुरु बिन ज्ञान ना उपजे गुरु बिन मिले न भेव। गुरु बिनु संशय ना मिटे जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की। अर्चनीय वंदनीय पूज्य साधु समाज के चरणों में नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, पूजनिया माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोगों ने गुरु महाराज द्वारा रचित सत्संग योग से पाठ श्रवण कर रहे थे। अभी आप लोग पाठ श्रवण में सुन रहे थे। अभी के पाठ के आधार पर इस समय के सत्संग का विषय बनता है ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति। जिस प्रकार यात्रा करने वाले यात्री के लिए अपने गंतव्य स्थान का पता होना अति आवश्यक है, उसी प्रकार से परमात्मा की भक्ति करने वाले भक्त के लिए परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान होना अति आवश्यक है। यात्री को अगर अपने गंतव्य स्थान का पता नहीं होता है तो मार्ग में ही वो भटकता रहता है। अब भटकने पर जो दुख होता है उसका भोग वो भोगता है। उसी प्रकार से परमात्मा के स्वरूप को जो भक्त नहीं जाना, अब परमात्मा की भक्ति शुरू कर दिया तो उसको भी भटकना पड़ता है। इसलिए भक्ति करने वाले भक्त के लिए अति आवश्यक है
ईश्वर का स्वरूप। नहीं तो जिनको ईश्वर नहीं मानना चाहिए उनको भी ईश्वर मान कर वो जीवन भर संसार में भटकता रहेगा, उनका परम कल्याण नहीं होगा, आवागमन से छूट नहीं सकता हो। मैं एक प्रसंग आप लोगों को बतला रहा हूँ। एक गणेश जी का पुजारी था, वो गणेश जी की पूजा करता था। एक दिन की बात है, वो गणेश जी की पूजा कर रहा था। गणेश जी के ऊपर यानी गणेश जी के सामने जो लड्डू रखा हुआ था, गणेश जी का सवारी क्या है? चूहा, मूसा। गणेश जी तो कोई धातु की मूर्ति थी, वो बना हुआ था। एक मूर्ति थी, गणेश जी सवार थे चूहा पर भी, वो भी धातु की। लेकिन बाहर से एक मूसा आया और गणेश जी के माथे पर चढ़कर लड्डू को खाना शुरू किया। वहाँ जो प्रसाद रखा हुआ था उसको खाना शुरू किया। तो पुजारी के मन में हुआ, ये तो गणेश के ऊपर चढ़ कर के ये चूहा लड्डू खा रहा है, प्रसाद खा रहा है। इसका मतलब है कि गणेश जी से विशेष शक्तिशाली वाला ये मूसा ही है, इसके अंदर में विशेष शक्ति है। तब तो गणेश जी के सिर पर चढ़ गए। चलो आज दिन से मैं गणेश जी की पूजा को छोड़ देता हूँ, जो शक्तिशाली होते उनकी पूजा होनी चाहिए, इसीलिए मूसा की पूजा करूँगा। उस दिन से वो मूसा चूहा की पूजा शुरू कर दिया करना। चूहा की पूजा कर रहा था। एक दिन संजोग ऐसा बना, परमात्मा ऐसी लीला कर रहे हैं, उस समय एक बिल्ली आ जाती है। तो बिल्ली के सामने में चूहा ठहरेगा किसी भी हालत में? जैसे मूसा देखता है कि बिल्ली आ रही है तो मूसा 1 2 3 हो गया। पुजारी के मन में हुआ, अरे ये चूहा जिनको मैं शक्तिशाली समझा था, गणेश से बढ़कर के समझा था, ये तो बिल्ली को देख करके भाग गया। चलो आज से मैं मूसा की भी पूजा छोड़ देता हूँ। किसकी पूजा करूँगा? तो शक्तिशाली है, कौन है? मूसा। चूहा जो है वो बिल्ली को देख करके भागा है, इसलिए आज से मैं बिल्ली की पूजा करूँगा। ये भक्त जिनको इष्ट की आत्मा स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, वो इसी तरह से भटकता है। वो चूहा की पूजा करना छोड़ दिया, बिल्ली की पूजा करना शुरू किया। संजोग की बात है, बिल्ली की पूजा कर रहा था, उस समय एक कुत्ता आ जाता है। कुत्ता के सामने बिल्ली ठहरेगी? जैसे कुत्ता को बिल्ली देखती है, 1 2 3, 1 2 3, कुत्ता भी झपटा उस पर। पुजारी के मन में हुआ, अरे बिल्ली को मैं समर्थवान समझा था, शक्तिशाली समझा था, लेकिन इनके भी अंदर में सामर्थ्य नहीं है, इनको भी शक्ति नहीं है। शक्तिशाली की पूजा होनी चाहिए, तो कुत्ता की पूजा मैं करूँगा। ऐसे भटकता है ना। क्या होता है? बहुदेव उपासक संसार में कभी राम की पूजा करता है, कभी कृष्ण की पूजा करता है, कभी देवी दुर्गा की पूजा करता है। किसकी वो पूजा कर लेगा कोई ठिकाना नहीं है। कभी गाछ के पास में पूजा करता है, कभी पत्थर के पास में जाके पूजा करता है। ये भटकना हुआ, संसार में भटक रहा है। संजोग ऐसा भी ऐसा आता है जीवन में कि बाहरी पूजा करने वाले को ठोकर लगते लगते एक दिन असली ज्ञान भी हो जाता है। होता है असली ज्ञान, नहीं होता है सो बात नहीं है। पुजारी के मन में हुआ कुत्ता की पूजा होनी चाहिए, कुत्ता की पूजा शुरू कर दिया। एक दिन की बात है, पुजारी की पत्नी रसोई घर में भोजन बनाई। भोजन बना करके रसोई घर से बाहर निकल गई। बाहर निकल गई, घर को खुला छोड़ दिया। कुत्ता घर में घुसा
और वहाँ जो भोजन बना करके रखा गया था उस भोजन को खाना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी आई, देख ली कि कुत्ता आई तो भोजन खा रहा है, इसको मैं बना करके गई थी ये खा रहा है। एक डंडा लेती है और कुत्ता को मारने के लिए दौड़ती है। कुत्ता भागा, पुजारी देख लिया, अरे पत्नी की डंडा को देख करके, पत्नी की लाठी को देख करके, मतलब पत्नी को देख करके ये कुत्ता भाग गया। इसका मतलब कौन शक्तिशाली हो गया? शक्तिशाली तो हमारी पत्नी हो गई। अब पत्नी की पूजा होनी चाहिए। पत्नी की पूजा शुरू कर दिया। आपस में एक दिन विवाद हुआ, अब पत्नी को मारने के लिए वो भी दौड़ा, तब पत्नी भी भाग गई। तब कहने का मतलब क्या है? जो भक्त परमात्मा की वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता है, वे भी पूजा करने के लिए दुनिया में चक्कर लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। जब अपने आप का ज्ञान हो जाता है, पुजारी को हो गया, अरे हमारे देख करके हमारी पत्नी भाग गई, इसका मतलब है कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। लेकिन वो शक्ति कैसी है? सज्जनों, हम लोगों के शरीर में शक्ति है, लेकिन शक्ति का ज्ञान प्राप्त किए अभी तक? वो शक्ति का क्या स्वरूप है? वो ताकत जो आपके शरीर में है, जिस ताकत के छीन हो जाने पर न आप चल सकते हैं, न उठ सकते हैं, न बैठ सकते हैं, न खा सकते हैं, यानी संसार का कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं। क्या वो शक्ति को देखे हैं? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसा जो कहा गया, वो माता जो शब्द स्वरूपा है, शक्ति स्वरूपा है, क्या वो शक्ति को अभी तक आप देख पाए? वही शक्ति परमात्मा का स्वरूप है, जिसको आप नहीं देख पाते। जिसको आप नहीं देख पाते हैं, कहते हैं कि भक्त को चाहिए कि परमात्मा का क्या स्वरूप है उसका ज्ञान प्राप्त कर ले। तो ब्रह्म सूत्र में लिखा है, व्यास देव जी महाराज के शिष्यों ने व्यास देव जी महाराज से पूछा कि परमात्मा का क्या स्वरूप है, परमात्मा का क्या स्वरूप है? व्यास देव जी महाराज ने कहा, देखो जी, परमात्मा से दुनिया बनी है, परमात्मा से संसार बना है। अगर तुमको परमात्मा का ज्ञान करना हो तो दुनिया को देख लो और दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर लो, समझ जाओ कि परमात्मा का स्वरूप यही है। उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव ये कैसे हो सकता है? आपने ही हमको पढ़ाया कि जो दृष्टि गोचर हो, जो इंद्रियों के पकड़ में आवे, वो ब्रह्म नहीं हो सकते। तो मैं तो संसार को देख रहा हूँ, आँख से देखता हूँ संसार को, और संसार की वस्तु को, व्यक्ति को हाथ से छूता हूँ, इंद्रिय से ग्रहण करता हूँ। ये ब्रह्म कैसे हो सकता है? ईश्वर का स्वरूप ये कैसे हो सकता है? और आप लोग को पता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी ने पूछा था कि माया क्या है? तो इस पर लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम ने कहा था, गो गोचर जहाँ लगे मन जाई, आ सो सब माया जानो भाई। प्रभु ये तो माया है, ये ब्रह्म कैसे हो सकता है? ये ब्रह्म का स्वरूप कैसे हो सकता है? इसको मैं नहीं मान सकता। जब इस तरह से बोले उनके शिष्यों ने, व्यास देव जी महाराज के शिष्यों ने, तब व्यास देव जी महाराज बोले, अरे बात तो तू सही कहते हो, ये ब्रह्म का स्वरूप नहीं हो सकता, लेकिन ब्रह्म नहीं है ऐसा भी तू नहीं कह सकते, ऐसा भी तुम नहीं कह सकते। तो मिट्टी की मूर्ति बनती है ना, लेकिन आप लोग को पता है जब आप उनका दर्शन करने के लिए आते हैं, कहीं पर जाते हैं, अथवा किसी भी धातु की मूर्ति बनती है, लोहा की मूर्ति हो, चांदी की मूर्ति हो, सोना की मूर्ति हो, किसी भी धातु की मूर्ति बनती है, लेकिन वो मिट्टी का, यहाँ मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मिट्टी की मूर्ति बनती है। उस मिट्टी की मूर्ति में नक्श से शिखा तक क्या होता है? मिट्टी होती है ना। और जब लोग दर्शन करने के लिए उनको जाते हैं, मूर्ति को देखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर मिट्टी उनको दिखलाई देती है? मिट्टी दिखलाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती है तो मिट्टी, नख से शिखा तक पूरे शरीर में मिट्टी है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं पड़ती है? कारण है, उस पर आवरण है,
उसके ऊपर पेंट लगा हुआ है, रंग लगा हुआ है, उसी के चलते हम उस मूर्ति में जो मिट्टी छिपी हुई है उस मिट्टी को हम देख नहीं पाते हैं। तो उसी प्रकार से ये संसार ब्रह्ममय तो है, सृष्टि के कण कण में परमात्मा है, परमात्मा से सृष्टि बनी है, परमात्मा से पहले कुछ भी नहीं था, परमात्मा से ही सृष्टि बनी है। जैसे मिट्टी से मूर्ति बनी है उसी प्रकार से परमात्मा से सृष्टि बनी है, दुनिया बनी है। लेकिन माया के आवरण के कारण, रंग के कारण परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। व्यासदेव जी महाराज के शिष्यों ने कहा, प्रभु आखिर वो परमात्मा है कैसा, आप हमको बतला दीजिए। व्यासदेव जी महाराज ने कहा, वो परमात्मा आनंद के स्वरूप है, वो परमात्मा आनंद के स्वरूप है, वो परमात्मा शांति के स्वरूप है। तो आपके जीवन में किसी भी चीज़ की उपलब्धि हो जाने पर, जिसकी चाहना आपके जीवन में थी, उस चीज़ की उपलब्धि हो जाने पर जो आपके अंदर में आनंद उत्पन्न होता है, खुशी उत्पन्न होती है, आपको जो सुख महसूस होता है, शांति महसूस होती है, क्या उस शांति को कभी देखे हैं? उस आनंद को कभी देखे हैं आप? भोजन कर लिए, 56 प्रकार का भोजन कर लेते हैं आप और कहते हैं बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। क्या उस आनंद को आप देखते हैं? एक साधारण सा आनंद है, यह साधारण सा आनंद है। संसार के व्यक्ति पदार्थ से आपको आनंद मिला, भोजन से आनंद मिला, उस आनंद को आप नहीं देख पाते हैं। लेकिन परमात्मा जो इस आनंद को प्रदान करने वाले हैं, जो आनंद के स्वरूप हैं, आनंद के भंडार हैं, उस परमात्मा को आप किसी भी इंद्रियों के माध्यम से कैसे देख लीजिएगा, कैसे ग्रहण कीजिएगा? वो इंद्रियातीत परमात्मा है। तब उनके शिष्यों ने कहा कि प्राप्त कैसे होगा? कहा अभ्यास है, इसके लिए तुम अभ्यास करो, यानी सच्चे सदगुरु की द्वारा योग की विधि जानकर योग का साधन करो, तब तुम परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जान सकोगे। और जब तक उनको तुम नहीं जानोगे, इष्ट के आत्म स्वरूप का ज्ञान तुमको नहीं होगा, उनके शरीर का दर्शन होता रह जाएगा, तो तुम्हारा कल्याण कभी होने वाला नहीं है। तो हम लोग के गुरु महाराज के तस्वीर यहाँ पर है ना। गुरु महाराज को जब वो शरीर में होंगे तो बहुत लोग देखे होंगे, बहुत लोगों का दर्शन, बहुत लोगों को दर्शन हुआ होगा। लेकिन इससे गुरु महाराज उनको नहीं कह दिए होंगे कि हमारा दर्शन तो आपको हो ही गया, अब ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, अब ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा गुरु महाराज ने नहीं कहा। गुरु महाराज की वाणी में है, भक्त के 5 प्रकार के शरीर होते हैं, 5 प्रकार के शरीर होते हैं और एक आत्म स्वरूप होता है उनका। भक्त जब तक इष्ट के आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उनकी भक्ति पूरी नहीं होती, और जब तक उनकी भक्ति पूरी नहीं होगी तब तक उनका परम कल्याण भी नहीं होगा। इष्ट के स्थूल शरीर का दर्शन आप करते हैं, लेकिन इष्ट के अंदर में जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है, कैवल्य शरीर है, इन शरीरों को आप देखें, इन शरीरों को आप नहीं देखें। लेकिन जब इन शरीरों को आप नहीं देख पाए तो फिर इष्ट के आत्मा स्वरूप, जो निज स्वरूप इष्ट का है, उसको आप इस आँख से कैसे देख लीजिएगा? जब उनके सूक्ष्म शरीर को आप नहीं देखे, कारण शरीर को नहीं देखे, महाकारण शरीर को नहीं देखे, केवल शरीर को नहीं देखे, तो उनका जो शुद्ध आत्म स्वरूप है उनको आप कैसे देख लीजिएगा? इन आँखों से, इन इंद्रियों के माध्यम से कैसे ग्रहण कीजिएगा? लेकिन गुरु महाराज का कहना है, इष्ट के आत्म स्वरूप का तुम ज्ञान प्राप्त करो। यही बात भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भी कहा था कि तुम हमारे किस स्वरूप का भजन करो। मुक्ति को उपनिषद में लिखा है, अशब्द मस्पर्श मरूप मव्ययम तथा रसम नित्य मगंध वच्यत अनाम गोत्रम मम रूप मिदृशम भजस्व नित्यम पवनात्मजार्ति। हम हनुमान जी को भगवान श्री राम कह रहे हैं, तुम हमारे किस रूप का ध्यान करो? कहा कि जो सबसे रहित है, अशब्द स्पर्श, जो स्पर्श में आने वाला मेरा शरीर नहीं है। भगवान श्री राम जो हनुमान जी के सामने में थे, उनको हनुमान जी छू भी सकते थे, उनको आवाज़ दे करके बुला भी सकते थे, प्रभु इधर आइए।
भगवान के भी आवाज़ को सुन सकते थे, भगवान उनकी आवाज़ सुन सकते थे, ऐसा था ना। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, मेरा जो अशब्द, जो शब्द से रहित शरीर है, अशब्द, मस्पर्श, मरूप, यानी जो स्पर्श में आने वाला नहीं, मरूप है ना, उसके लिए भगवान राम कह रहे हैं। मरूप अभी सुन रहे थे ना पाठ में, उनको मुंह नहीं है, माथा नहीं है, इस तरह से परमात्मा का स्वरूप है। तो कहते हैं मरूप, मौव्ययम, जिसमें कोई अवयव नहीं है, मगंध यानी गंध से रहित है। एवं प्रकार से समझाते कहते हैं अनाम, उस भगवान श्री राम का तो नाम भी था, राम भगवान नाम था ना। अनाम, अगोत्रम, उनका कोई गोत्र नहीं है, लेकिन जिस गोत्र में, जिस कुल में वो जन्म लिए, उनको एक गोत्र था, उनको होगा भगवान श्री राम का, लेकिन उस शरीर के लिए वो नहीं बोल रहे हैं। कहते हैं जो सब कुछ से रहित है, जो मेरा स्वरूप है हनुमान, तुम उसका नित्य भजन किया करो, और उसी का भजन करने से परम कल्याण होगा। इसलिए परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। उपनिषद में लिखा है जो इष्ट का आत्म स्वरूप है, कैसा है, तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंतिके, और तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यत। कहते हैं वो आत्मस्वरूप कैसा है, वो आत्मस्वरूप चलता भी है, नहीं भी चलता है। वो आत्मस्वरूप नज़दीक भी है और दूर भी है, दूर भी है, चलता भी है, नहीं भी चलता है, नज़दीक भी है, दूर भी है, सर्वव्यापक भी है और सर्वव्यापकता के परे भी है। तो इसी विषय पर हम लोग